हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है और साथ में रेडियो वर्कशॉप स्टाफ की भी। ठीक है ना। तो उसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और आगे ऐसे ही बनाता रहूँगा जिस जिस टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट एक बात हो रहा है, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जो कि मैंने काफ़ी पहले वीडियो में बता दिया था कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। और आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे, सर आप फिज़िक्स की वीडियो कब लाओगे कब लाओगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो वीडियो बना दी है। ठीक है ना। अगर भाई इतना ही हो सकता, खूब सारा प्यार देना। बाकी इसलिए देर हो रही थी क्योंकि एक तो मैं कंटेंट इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने ऑनलाइन भी 1-2 बुक मंगा रखी थी। और भाई मुझे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है। अब तो खैर मैं ड्यूटी पे आ गया, तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट में आया अपने, बारिश हो रही थी तो बुक्स नहीं मिली, तो फिर मुझे यहीं से ही ख़रीदनी पड़ी। ठीक है ना। सो चलो, फाइनली आज आपकी पहली वीडियो आने वाली है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं भाई, देखो, रेडियो ऑपरेटर, स्टेशन रेडियो ऑपरेटर में फिर से बता दूं भाई, फिजिक्स का बहुत अहम रोल रहने वाला है। ठीक है ना। है ना। क्यों रहने वाला है? क्योंकि भाई मैं बताऊँ, 100 मार्क्स की जो आपकी ये जीके और जीएस है, इसमें से 50 मार्क्स की जीएस है और 50 मार्क्स में ओनली फिजिक्स ही फिजिक्स है। तो मतलब या तो 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, या 20 क्वेश्चन होंगे। तो इतना मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरे सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, ए टू जेड फिजिक्स के इतने मैं कराऊँगा, तो आप इसमें से 25 में से 25, इतना मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मतलब 50 मार्क्स की तो फिजिक्स आनी ही है, देखो, क्योंकि 100 मार्क्स की जीएसजी के है, तो जिसमें जीएस अकेली 50 मार्क्स की है ना। ये ऑफिशियल ने लिखा हो, पर मैं 100% बता रहा हूँ क्यों आएगी, क्योंकि उसका एक मैं रीज़न बताता हूँ 50 मार्क्स की फिजिक्स क्यों आएगी। उसका एक रीज़न है, ये जो दोनों जॉब हैं, दोनों क्या तीनों जॉब हैं, सिर्फ फिजिक्स के ही बेस पे है। इसमें फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट उसी का ही यूज़ है। आप जब इसी विभाग में आ जाओगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि फिजिक्स का कितना बड़ा रोल है। ठीक है ना। जो वॉकी टॉकी आपका हो गया, है ना, वायरलेस इंस्ट्रूमेंट हो गया, सारा फिजिक्स। तो इसलिए फिजिक्स का बहुत मेन रोल है। और भाई एग्ज़ाम की जो एजेंसी है, उसका मैं वो भी इस हिसाब से बनाई कि फ़िज़िक्स के कम से कम 50 मार्क्स आएँ। ठीक है। 100 की हिंदी होगी, 100 की रीजनिंग, 100 की मैथ, वो अलग है। पर तो 100 मार्क्स की जीएस जी के है, उसमें से जीएस की और जी के हटा के जीएस 50 मार्क्स की आएगी। और जीएस में सिर्फ फिजिक्स है ना, इसमें केमिस्ट्री है ना बायोलॉजी है। ठीक है ना। ये बात मैं आपको बता दूँ। ठीक है। रेडियो ऑपरेटर और स्टैंडर्ड, एक बात और, अगर मैं थंबनेल में इसमें रेडियो ऑपरेटर डालता हूँ तो ऐसी बात ये नहीं कि आप रेडियो ऑपरेटर वाले ही से कर सकते हैं। ये रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में फिजिक्स है और दोनों के लगभग सेम टॉपिक है 90%। ठीक है भाई, यही बात मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और एक बात फिर से कहूँगा, अगर आपने मेरी सारी सीरीज़ कर ली फिजिक्स की, तो आउट ऑफ मैं 100% बता रहा हूँ आपको ये बात कि अगर भाई मान लो, चलो क्वेश्चन तो अभी किसी को पता नहीं कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का है ना। बट इतना मैं जरूर करूँ कि 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आपको पक्का दिला दूंगा। और भाई फिजिक्स का इतना बड़ा रोल लेने वाला है, जो बच्चा इतने मार्क्स ले आएगा उसका नंबर ही नहीं आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में भी, टॉपर लिस्ट में नाम रहेगा। ठीक है ना। 2000 प्लस वैकेंसी है, उसमें टॉपर में नाम रहेगा, टॉप 100 में। इतना ही मैं बता दूँ, क्योंकि फिजिक्स का इतना बड़ा रोल है। बच्चा मैथ्स पढ़ता आ रहा है, रीजनिंग पढ़ता आ रहा है, हिंदी पढ़ता रहता है ना। ये तीनों पढ़ता आ रहा है, तो ये तीन तो बहुत से बच्चे कर लेंगे, पर जो फिजिक्स में बाजी मार लेगा वो इस जंग को जीत जाएगा। एक तरह से जंग ही है, और वो इस नौकरी को ले लेगा। बस ये बात मैं बता दूं आपको, फिजिक्स इसमें इतना बड़ा मेन रोल है। ठीक है ना। क्योंकि 50 मार्क्स का, 400 मार्क्स में 50 मार्क्स बहुत बैठते हैं। और जिसमें से वे मार्क्स, तो ये फिजिक्स भाई अलग सब्जेक्ट है जो कि बहुत बच्चों को पता भी नहीं है। ठीक है ना। मतलब पढ़ा भी नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है। शायद 11-12 के बाद बहुत बच्चों ने छोड़ भी दिया है। ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट इतना मेन सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना है। दूसरी बात मैंने इसलिए चुना है क्योंकि भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से, और मेरी इसमें काफ़ी अच्छी बेसिक पकड़ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ। ठीक है ना। बाकी मैथ्स फिजिक्स रीजनिंग तो देखो, सॉरी, मैथ्स फिजिक्स हिंदी तो आप वो सॉरी मैथ हिंदी रीजनिंग तो आप कहीं से ही पढ़ लोगे। ठीक है ना। बट फिजिक्स मैं चाहता हूँ मैं आपको खुद कराऊँ, ताकि ऐसा कंटेंट कहीं ना मिले। एक बात और है, मैं बेफालतू में अगर ये टॉपिक्स पढ़ाऊँगा तो इन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान दूंगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने के लिए कहीं हो। एक मैंने बहुत बड़ा चैनल है आपका यूट्यूब पे, नाम तो नहीं लूँगा, पर उसने रेडियो ऑपरेटर की सीरीज़ चला रहा है फिजिक्स की। एंड उसने जब यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करा तो उसने 50 मिनट की वीडियो में पहले 25 मिनट यही बताने में लगा दी साइंस क्या है, और है ना, और फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। भैया जी, तुम सिंपल बात ये बताओ, तुम्हें थ्योरी का पेपर थोड़ी ना देना है, तुम्हें कंपटीशन देना है। टिक मार्क का पेपर आता है एमसीक्यूज़ का। ठीक है ना। एमसीक्यू का ज़माना है, टिक मार्क का पेपर है।
तो वहाँ पे तुम्हें थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है। जो तुम ये बता रहे हो कि साइंस की डेफिनेशन बता दी है साइंस का साइंटिया होता है साइंस का जो मीनिंग होता है साइंटिया होता है, जिस बच्चों को पता नहीं मैं बता दूँ, ठीक है। ये बता रहे हैं फिजिक्स की, वो बता रहे हैं डेफिनेशन। भाई फिजिक्स क्या है भाई, ये चीज़ नहीं है ना। सीधा जो टॉपिक पे टॉपिक का पढ़ाओ ना। आप 50 मिनट की वीडियो 25 मिनट तो ये काट रहे हो हैं। 25 मिनट तुम्हें पता है स्टूडेंट की लाइफ में कितने मेन होते हैं। उसने 25 मिनट अगर पढ़ाई में अपने लगा दिए, समझो उसका 2 घंटा वेस्ट होगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये बात बैठ गई, मैंने 25 मिनट पढ़ लिए। बट पढ़ाओ उसमें 25 मिनट में उसने 1 भी रुपये का नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो बेसिकली भाई देखो, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊंगा। और एक टॉपिक चाहे 7 से 8 दिन में पूरा हो, पर उससे मैं पूरा करूँगा, ठीक है ना भाई, ये बात बता दूँ, ठीक है। और भाई वीडियो एक बात और होगा, पूरी पूरी देखा करो और लास्ट तक देखा करो, स्किप मत करना, ठीक है ना। जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात प्लीज़ समझना, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आपको ले जाता हूँ जो कंटेंट है। एक बात और है भाई देखो, मेरे पे यार डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं यार, मेरे पे डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो इतने पैसे हैं मेरे पे डिजिटल बोर्ड ख़रीदने के, देखो, ठीक है भाई। और डिजिटल बोर्ड की यार अलग चीज़ है, तो मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, आपकी ये स्क्रीन की मोबाइल पे पढ़ाऊंगा। बट इतना बता रहा हूँ, जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना, उनसे 1+ ही आपको टॉपिक, उनके 100+ ही आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ये 100% मेरी गारंटी है, उनसे 1+ ही आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है ना। फिर से कह रहा हूँ रिपीट करके, ठीक है। बाकी एक बात और है, जिस बच्चों को पसंद आएगा वो पढ़ लेना। बाकी मुझे किसी ऐसे ही वो नहीं है कि जैसे कि भाई आप पढ़ो ही पढ़ो, आपको जहाँ पर समझ में आता है वहाँ पढ़ो, क्योंकि मेन बात आपका पेपर निकलना चाहिए, आपका फाइनल मेरिट में नंबर आना चाहिए, आपको यूपी पुलिस में वर्दी मिलनी चाहिए, ठीक है। मेरे से पढ़ो किसी और से पढ़ो, बात अलग है, ठीक है। बाकी मैं अपना ये कहता हूँ भाई, मेरे से पढ़ोगे तो फिजिक्स की टेंशन ख़त्म कर देना, ठीक है ना, इतना मैं बता दूँ, ठीक है। तो चलिए भाई मैं आपको बताता हूँ, ले जाता हूँ अपने फिजिक्स से, जो मैंने आज एक बुक मंगवाई थी अमेज़ोन से। उस बुक का नाम तो नहीं बताऊंगा। तो उस बुक से मैंने जो आपका ये चैप्टर है आपका है ना, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशंस, ये जो चैप्टर है इसका मुझे उसमें काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा। तो उसका जो आज मैं आपको पहले पेज का हाफ पेज पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उसमें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका यूनिट मेजर फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन सिखाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, ठीक है ना, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी में सारा समझा दूंगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, एक बात हो रही है भाई देखो, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो हिंदी में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, हिंदी में आपको समझा दूंगा सारी चीज़, ठीक है। मेन बात जो कि समझना है, 100% अगर आप समझ जाओ तो फिजिक्स आपकी टॉपर बन जाओगे, ठीक है ना। बट मैं हिंदी में कुछ चीज़ वर्ड्स मुझे पता नहीं रहता, तो वो आप भाई देखो, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ड्यूटी के बाद भी, तो फिर आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप जो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे को कोई टेंशन नहीं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है ना, थोड़ा सपोर्ट करें। तो बस यही कहता हूँ, ठीक है। बाकी कमेंट में यार ये मत करके कहना कि सर हम हिंदी क्या हिंदी में पढ़ा, क्योंकि भाई देखो मैं हिंदी में नहीं पढ़ा हुआ, मैं खुद इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ, तो प्लीज़ मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। बाकी मैं हिंदी की सारी चीज़ ना मेरे से हो पाएगा, मैं 100% आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ फिजिकल क्वान्टिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसे भौतिक राशि भी कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में इसे भौतिक राशि कहते हैं। द ऑल क्वांटिटी इन टर्म्स विच ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस एंड विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है भाई, अब मैं हिंदी में समझाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी आप सिर्फ ये समझ लीजिए, यह वो क्वांटिटी है, वो चीज़ होती है जिससे आप किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। वो जैसे आपने 5 किलो गेहूँ है, तो जो गेहूँ की फिजिकल क्वांटिटी होगी वो आपकी ये होगी 5 किलो, ठीक है ना। अब जैसे हम ये तो नहीं कह सकते भाई, है ना, तो सबकी ऐसी अलग अलग होती है। जैसे कोई आपको ये तो नहीं कह सकता कि 5 किलो भाई पानी लिया, क्योंकि पानी की फिजिकल क्वांटिटी पानी नहीं होती, केजी नहीं होती, किलो नहीं होती, उसकी लीटर होती है ना। तो 5 लीटर पानी लिया, ठीक है, तो 5 लीटर पानी की फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी वही चीज़ है जिसे हम किसी चीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब हम उसका बता सकते हैं कि ये मतलब कि आपका किस से वो नोट होती है, ठीक है ना। बेसिकली बात ये है किस चीज़ से वो नोट होती है, ठीक है ना। जैसे आपको मैं बता दूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो मोल में नोट होती है, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में नोट होती है, टाइम आपका सेकंड में नोट होता है। ऐसे तो कोई नहीं कह सकता ना भाई कितना टाइम है भाई, 5 किलो टाइम है, नहीं ना, 5 सेकंड हुआ, 10 सेकंड हुआ, 20 सेकंड हुआ, ठीक है ना। तो यही जो आपकी चीज़ है जिसमें नोट होते हैं, इन्हें ही हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है उसका नाम होता है मूल राशि, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये 7 तरह की होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। कौन कौन सी, लेंथ,
मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनका मैं आपको वो बताने लगा तो भाई देखो, इनकी जो एसआई यूनिट होती है, वैसे इसमें बुक में लिखी नहीं, पर सो भाई जो इनकी एसआई यूनिट होती है वो लेंथ की आपकी मीटर होती है, मास की केजी, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, सेल्सियस भी होती है बट केल्विन इसकी एसआई यूनिट होती है। ऐसा यूनिट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, टॉपिक में आ जाएगा, पर अभी शॉर्ट में बताता हूँ। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होल वर्ल्ड चलती है, ठीक है ना, वो उसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट अभी ये बता देता हूँ मैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडला, ठीक है ना, कैंडला, CNDELA, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, ठीक है भाई। अब आते हैं भाई डेराइव यूनिट्स पे। तो डेराइव यूनिट्स भाई क्या होती है, द्वितांक, जिसे आपका मैं बताऊँ आपको, द्वितांक कुछ करके कहते हैं भाई इसे, ठीक है। तो दोज क्वांटिटीज कैन बी डराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो डराइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बन के मिलती हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही बनती हैं डराइव क्वांटिटी। ये बात आप याद रख लीजिए बस, कि फंडामेंटल पेपर में पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछ सकता है कि डेराइव क्वांटिटी खासियत क्या है, तो सिर्फ ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिल के बनती है, ठीक है ना, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनती है ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो अपने आप में ही एक फंडामेंटल है, ऑल यूनिवर्स है, पर ड्राइव क्वांटिटीज़ इनसे मिलके बनती है। फिर से मैं बता दूं, बाकी आगे जो इसके एग्जांपल है मैं बता दूं। इसके जो एग्जांपल होते हैं, फोर्स होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हो गया इसका एग्जांपल, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। तो मैं आगे टाइम टू टाइम आपको पूरे फॉर्मूले करवा दूँगा, कि फॉर्मूले भी एग्जाम में कभी कभी जाते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ एनी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सेम काइंड। तो भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि यूएसए में, अमेरिका में तो पानी को लीटर में कर रहे हैं और इंडिया में किलो में कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। या इंडिया में भाई आपको वेट मेज़र किलो में कर रहे हैं, और यूएसए में मैं बता दूं यूएसए में पाउंड्स में कर रहे हैं, पर जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो किलो में ही होती है, ठीक है ना। अगर कभी भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाकर देखोगे तो किलो में ही होगी, वैसे उनके वहाँ पे वो नॉर्मली पाउंड्स में करते हैं, ठीक है ना, पाउंड्स होता है, पाउंड्स, ठीक है। अब इसके आगे मैं टॉपिक होता है यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स आर द चूजन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड विच व्हेन कंपेयर टू द फिजिकल क्वांटिटी गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे यूनिट कहते हैं, ठीक है भाई। यूनिट में दो चीज़ होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक खुद यूनिट होती है, ठीक है भाई। यूनिट दो टाइप्स की होती है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो होती है फंडामेंटल यूनिट्स, और जिसमें एक दूसरी होती है ड्राइव यूनिट, जिसमें ड्राइव क्वांटिटी होती है उसे कहते हैं ड्राइव यूनिट्स, ठीक है ना। तो भाई आज दोस्तों मैं आपको इतना ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसका बुक का पहले पेज का ये मतलब जैसे आइट साइड पेपर होता है तो उसका पहला पेपर है, ठीक है ना। दूसरा पेपर मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। अभी एक बात और, इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना यार आप, ठीक है। नोट्स बना के उसमें आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ताकि आप कभी देख सको तो वीडियो ना उठा के आप नोट्स देख सको, ठीक है भाई, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो बाकी अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा ही पढ़ाया है, तो इतना पढ़ा के मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको फिजिक्स में मैं नैया पार करा दूँगा, जिसे कहते हैं इंडिया में हमारे, ठीक है ना। 100% काम मैं आपको फिजिक्स में करवा दूँगा, जितने ही मार्क्स के आएगा। जैसे 50 मार्क्स तो 50/50 दिलवा दूँगा। बाकी कल मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जांपल। 7 तो फंडामेंटल हैं ही, वो मैंने मार्च टाइम उनकी मैं ऐसा यूनिट प्रॉपर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और उनके जैसे आपका जो आपका डराइव क्वांटिटी होती है वो भी मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, वीडियो में, ठीक है। वो बात अलग है, कल शायद वीडियो ना पाए क्योंकि भाई कल मेरा अभी ये देखो चुनाव चल रहे हैं, तो भाई इस वजह से थोड़ा अभी टाइम का डिस्टर्बेंस होगा भाई, ठीक है, आप समझ सकते हो यार। क्योंकि चुनाव में मैं कहूँ भाई, क्योंकि यूपी में ही चुनाव है, और भाई पुलिस प्रशासन तो बहुत बड़ी बात है, बाकी सारे विभाग भी लग जाते हैं, और पुलिस विभाग तो पूरा 100% ही लग जाता है चुनाव के लिए ही, ठीक है भाई। तो अभी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा टाइम। बाकी भाई मैं आपको टेंशन ना लो, निकाल के मैं आपको अभी भी, मैंने बहुत मुश्किल से निकाला है टाइम, कोई बात नहीं, बट निकाल के मैं कर दूंगा। बाकी आपके लिए बस इतने कहूँगा, और भाई शेयर करना चाहो प्लीज़ शेयर कर दियो, जितना ज़्यादा शेयर होगा मेरा ये मोटिवेशन बढ़ेगा। क्या पता मैं कभी को तुम्हारा भाई डिजिटल बोर्ड लेके ही पढ़ाने लगे तुम्हें प्रॉपर तरीके से, ठीक है भाई। और भाई चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।